Welcome to DC Motors videos. This is part 4. We'll be discussing about DC series motors characteristics. The characteristics of any DC motors will be having three characteristics curve. First is the torque versus armature current, TIA. And the second is speed armature current. So TIA first, NIA the second, speed and armature current, and third is speed torque characteristics. If you are drawing all these characteristics, we will be able to select the DC motors. We are having three types of motors: series, shunt, and compound. Based on these characteristics curves, we will be selecting the motors. हम तीन तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. पहले वाला है टॉर्क आर्मेचर करंट का प्लॉट, स्पीड आर्मेचर करंट का, और तीसरा है स्पीड टॉर्क का. ये जानते हैं तो हमको सेलेक्ट कर सकता है ये डीसी मोटर, सीरीज मोटर को कौन सा एप्लीकेशन के लिए, शंट मोटर का तो कौन सा एप्लीकेशन के लिए, उसके अनुसार सेलेक्ट कर सकता है. तो पहले ये बता देंगे डीसी सीरीज मोटर किधर यूज़ करना है. हाई स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन के लिए डीसी सीरीज मोटर यूज़ करता है. तो सवाल ये था, where is DC series motor being used mainly? It is for high starting torque applications. What are the examples? The main example we are generally telling it is a traction application, that is for railway locomotive applications. This is the engine of the diesel engine, may be electric loco, and the wheel will be rotated by a DC series motor. So now in the next slide you should be able to explain why the starting torque is high for DC series motor. हम बताना है क्यों हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए सीरीज मोटर यूज़ करता है, वो आगे देखेंगे. सीरीज मोटर में क्या है, सभी मोटर में, सभी डीसी मोटर में टॉर्क का प्रोपोर्शनली हम तो देख लिया, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू 5IA. ये तो वीडियो नंबर 3 में बताया था, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू 5IA है. तो सीरीज मोटर में क्या आता है, 5 प्रोपोर्शनल टू IA. अभी हमारे पास एक आर्मेचर है और वो सीरीज कनेक्टेड है सीरीज में, और इसको सप्लाई दे रहा है क्या. तो इसमें आर्मेचर करंट और फील्ड करंट एक ही है. ये तो फील्ड करंट हो सकता है, ये तो आर्मेचर करंट हो सकता है, लेकिन दोनों सेम ही है. सो हम बता सकता है फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट है. तो इसका फ्लक्स ये आर्मेचर करंट से प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि वो दोनों एक ही करंट है. तो हम क्या बता सकता है टॉर्क से, ये टॉर्क इधर आता है, फ्लक्स और IA एक ही प्रोपोर्शनलिटी है, तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर बता सकता है हमें. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग. डीसी सीरीज मोटर में टॉर्क का प्रोपोर्शनलिटी स्क्वायर ऑफ IA होगा. मतलब क्या है, IA 1 सोचो, उसका स्क्वायर मीन्स 1 ओनली. इफ 2 स्क्वायर इज 4, इफ द करंट इज 3 द स्क्वायर इज 9, and if the current is 4 the torque will be 16 fold more. So this is the square proportionality. Okay, जितना करंट इंक्रीज करता है उसका स्क्वायरली टॉर्क इंक्रीज करता है. उसके वजह से डीसी सीरीज मोटर का बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क होगा. समझ में आ गया. तो ऐसा है, टॉर्क का प्रोपोर्शनलिटी सीरीज मोटर में IA स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. उसके वजह से जितना स्टार्टिंग करंट है और जितना लोड है, स्टार्टिंग और आर्मेचर करंट कैसा होगा उसका लोड के अनुसार, जितना ज़्यादा लोड है उसके ज़्यादा टॉर्क आएगा. मतलब जितना लोड ज़्यादा है तो भी उसको टॉर्क ज़्यादा मिलेगा. जितना लोड करंट है, IA लोड करंट तो IA है, तो लोड ज़्यादा है तो IA इंक्रीज होगा. जितना इंक्रीज होगा उसके स्क्वायरली टॉर्क इंक्रीज करेगा. सो हमको बता सकता है बहुत हाई टॉर्क देता है. वो बताता है स्टार्टिंग टॉर्क कंडीशन में. क्यों स्टार्टिंग टॉर्क बताता है, क्योंकि ये सोचो, ये डीसी सीरीज मोटर करंट लेता है, अपना फुल लोड लेता है, पूरा लोड. तो फुल लोड आया है तो ये फ्लक्स
कांस्टेंट बनता है क्या? फुल लोड आ गया तो फील्ड फ्लक्स कांस्टेंट बनेगा और वो चेंज करता ही नहीं, तो हम बता सकते हैं फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। ये सैचुरेशन हो गया। कोई मैग्नेटिक फील्ड में सैचुरेशन, ये मतलब है उसका फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। जैसा हमारा सैचुरेशन बीएच कर्व में हमने देखा है, ये सैचुरेशन एरिया है, सैचुरेशन हो गया तो उसका फ्लक्स वेरी नहीं करेगा। तो डीसी सीरीज मोटर करंट बढ़ के उसका फ्लक्स सैचुरेशन में आ गया तो क्या होगा? टॉर्क अभी आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो उसका पूरा लोड के आगे भी चले तो वो सैचुरेशन में चलेगा, और उसके बाद आई ए स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी नहीं रहेगा, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आई ए रहेगा। तो इसका मतलब है डीसी सीरीज मोटर में सैचुरेशन के पहले ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग रेंज में स्क्वायर ऑफ द करंट, स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट के होगा टॉर्क, तो बहुत ज़्यादा टॉर्क मिलेगा। लेकिन सोचो ये ऑलमोस्ट फुल लोड आ गया, उसके बाद चलाए तो क्या होगा? आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायरली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। सो डीसी सीरीज मोटर्स आर यूज्ड फॉर high starting torque applications, high starting torque or heavy load applications, and after saturation generally it is at the end of the load it will be saturated. So what we have to understand, this is our series motor. We are having some input voltage and it is having series field and armature in series. Here we will be able to tell TIA देखे तो the पहला वाला proportionality TIA. Now this is torque and this is IA. This is known as TIA curve. So up to saturation we will be able to say it is having a curve like this, and after that it will be increasing linearly like this. Okay, so up to saturation it is having higher torque. So जितना current increase करता है उसका squarely torque increase करेगा. So it is a parabolic shape. Generally आप जानता होगा y is equal to x square. इसका कर्व जैसा कैसा होगा? पैराबोला जैसा होगा। तो आई ए स्क्वायर है ये टॉर्क के इक्वेशन, तो पैराबोला जैसा होगा, उसका कंडीशन में इतना आएगा। सो टी आई ए ऑलमोस्ट इट इज ए पैराबोला शेप अप टू द सैचुरेशन पॉइंट, एंड आफ्टर दैट इट विल बी ऑलमोस्ट ए स्ट्रेट लाइन। तो अब देख सकता है ये आर्मेचर टॉर्क है टी ए, और ये टी एस एच है। टी एस एच से टी ए टी का डिफरेंस क्या है? वो लॉस्ट टॉर्क दे देगा, इट इज नोन एज लॉस्ट टॉर्क। ठीक है, तो डीसी सीरीज मोटर का पहला कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है, वो T प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर आपको देखना है, वो हेवी टॉर्क आपको दे देगा। और सैचुरेशन के बाद, जनरली सैचुरेशन के बाद ऑपरेशन कम होता है, और मेनली इट इज़ यूज्ड फॉर हेवी टॉर्क एप्लीकेशंस। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है एन आई ए। सो एन तो स्पीड है, आई ए आर्मेचर करंट। इन डीसी सीरीज मोटर हम एक कांस्टेंट लोड मानता है पहले, डीसी सीरीज मोटर का कांस्टेंट लोड, तो क्या होगा? ई बी कांस्टेंट रहेगा। आपको वी का इक्वेशन पहले ही बताया था, ई बी प्लस आई ए आर ए, ये क्या? तो ई बी कांस्टेंट सोचो, ये ई बी कांस्टेंट हो गया तो, एंड आई आर ए बहुत कम है, सोचो आई आर ए कम हो गया तो ई बी कांस्टेंट रहेगा। अभी हमारा फंडामेंटल प्रोपोर्शनलिटी एन प्रोपोर्शनल ई बी बाई 5 है, स्पीड का प्रोपोर्शनलिटी ई बी बाई 5 है। इधर ई बी कांस्टेंट रहे तो क्या बता सकता है हमें? वी विल बी एबल टू टेल 5 प्रोपोर्शनल टू आई ए एंड n प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आई ए रहेगा। ई बी से कांस्टेंट हियर ई बी कांस्टेंट है, और 5 आई ए के प्रोपोर्शनल है। सीरीज मोटर में 5 फ्लक्स पर पोल आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल है क्या? तो हम बता सकता है 5 प्रोपोर्शनल टू आई ए। और इन अदर वर्ड्स वी विल बी एबल टू टेल, ये तो ई बी सेम हो गया तो 1 बाई 5 इधर ही ले सकता है, 1 बाई 5। सो ये इधर आए तो 1 बाई 5 है ये, क्योंकि 5 और आई ए प्रोपोर्शनल है, तो n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई ए। उसका मतलब है जितना आर्मेचर करंट इंक्रीज करता है उसके अनुसार स्पीड कम होगा। सो प्रैक्टिकली क्या होता है, आपके पास एक सीरीज मोटर है, सोचो सीरीज मोटर में लोड जितना आप इंक्रीज करता है, लोड इंक्रीज करने का मतलब ये है वी आर इंक्रीजिंग द आर्मेचर करंट। व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द आर्मेचर करंट,
the speed of the DC series motor will come down. So it is a variable speed motor. हमको बता सकता है it is a variable speed motor. लोड ज़्यादा है, स्पीड कम होगा. स्पीड ऐसा है, स्पीड कम होगा जितना लोड कम होता है. लोड ज़्यादा होता है, स्पीड कम होता है. So this is the second characteristic NIA. So we can say it is not a constant speed motor. Constant speed motor तो ऐसा होना था, एक constant speed नहीं है, variable speed है. कम स्पीड, कम लोड, ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा लोड, कम स्पीड, तो वेरिएबल स्पीड मोटर बनता है. सो डीसी सीरीज मोटर में लोड इंक्रीज किए तो स्पीड डिक्रीज करता है. एट हेवी लोड हाई टॉर्क एंड लेस स्पीड. हम बता सकता है जितना लोड है उसके लिए हाई टॉर्क मिलेगा, स्पीड कम होगा. एज द लोड इज इंक्रीजिंग टू हेवी, टॉर्क विल बी इंक्रीज्ड, टॉर्क ज़्यादा होगा और स्पीड कम होगा. लोड रिमूव किया तो क्या होगा? सोचो हमारे लोड पूरा नहीं है. सोचो कोई मैकेनिकल लोड है, मैकेनिकल लोड पूरा निकाल लिया और लाइट लोड में चल दिया, ये मोटर चला दिया विद कम लोड के तरह. इफ द डीसी सीरीज मोटर इट इज हैविंग लाइट लोड और नो लोड, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? द प्रॉब्लम इज द स्पीड विल बी बिकमिंग डेंजरसली हाई, n proportional to n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स है, आपको जानता है ना, n प्रोपोर्शनल टू 5. सो लोड कम है तो क्या मतलब क्या है? लोड करंट कम है, उसके लिए फील्ड फ्लक्स भी कम होगा. सो फील्ड फ्लक्स जितना कम आता है उसके अनुसार स्पीड बहुत ज़्यादा होगा. तो ये प्रॉब्लम रहेगा. लोड नहीं है तो, कोई लोड नहीं है तो, कोई मैकेनिकल लोड नहीं है तो, और वेरी लाइट लोड है तो the speed of the machine becoming very high because the flux is very light and the speed will be very dangerously high. So it is a precaution in the DC series motor. जब आप लैब में ये चलाता है, नहीं तो इंडस्ट्री में चलाता है, मिनिमम लोड उसमें होना ही है. विदाउट लोड we should not start the DC series motor. It will be going for a heavy dangerously high speed and even the foundation even be getting damaged. So डीसी सीरीज मोटर में सभी समय लोड कनेक्ट करना है. जिधर लोड रिमूव करने का चांसेस है डीसी सीरीज मोटर ना यूज़ करना है. नेवर स्टार्ट विदाउट लोड और लाइट लोड. सो डीसी सीरीज मोटर आप किधर जगह में भी लाइट लोड और नो लोड पे नहीं चलिए. तो डीसी सीरीज मोटर एक वेरिएबल स्पीड मोटर है और टॉर्क सेल्फ एडजस्ट करता है और उसका स्पीड भी. जितना लोड ज़्यादा है स्पीड कम होगा, जितना लोड ज़्यादा है उसके अनुसार लोड टॉर्क भी इंक्रीज होगा. सो वेरिएबल स्पीड मोटर है डीसी सीरीज मोटर. अभी तीसरा कैरेक्टरिस्टिक कर्व ये है एनटी कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड वर्सेस टॉर्क. ये रहेगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक कर्व. एट कांस्टेंट लोड हम देखेंगे ई बी कांस्टेंट रहता है क्या? तो एन प्रोपोर्शनल टू ई बी बाई 5 है. तो हम बता सकता है टी ए प्रोपोर्शनल टू 5 आई ए है. टी प्रोपोर्शनल टू 5 आई ए, टी प्रोपोर्शनल है ये वाला, टी प्रोपोर्शनल टू 5 आई ए. सो इधर n प्रोपोर्शनल टू 1/t भी बता सकता है. n इधर है और इसमें ई बी कॉन्स्टेंट रह गया, तो ई बी का मतलब अभी लेता नहीं. और फ्लक्स आई ए का तरह है, आई ए का प्रोपोर्शनल है और टॉर्क आई ए का तरह ही जाता है ना. तो 5 आई ए जब 5 इन्वर्स है उसके अनुसार टॉर्क भी इन्वर्स रहेगा. हम बता सकता है स्पीड और टॉर्क इन डीसी सीरीज मोटर इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. जितना स्पीड ज़्यादा लेता है कम टॉर्क मिलेगा और वाइस वर्सा. ये रहेगा इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी. तो ग्राफ प्लॉट किए तो अब देख सकता है टॉर्क इंक्रीज करता ही रहता है. तो मतलब क्या है? टॉर्क इंक्रीज करना था, लोड इंक्रीज करता है. लोड इंक्रीज करे तो उसका स्पीड कम होगा. ये रहेगा स्पीड टॉर्क कर्व ऑफ डीसी सीरीज मोटर. ये रहेगा हमारा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक कर्व. डीसी सीरीज मोटर का स्पीड टॉर्क कर्व, जितना लोड ज़्यादा है स्पीड कम होगा और स्पीड टॉर्क कर्व ऐसा एक कर्व हमें मिला है. सो दिस इज द डीसी सीरीज मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स. एंड अभी हमको बताना है डीसी सीरीज मोटर किधर यूज़ करता है? हाई टॉर्क एप्लीकेशन के लिए. क्यों बताइए? टॉर्क का प्रोपोर्शनलिटी 5 आई ए है. ये सीरीज मोटर में 5 और आई ए प्रोपोर्शनल होगा तो टी प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर बता सकता है. आई ए स्क्वायर तो हेवी टॉर्क मिलेगा. जितना ज़्यादा लोड है, जितना ज़्यादा
करंट होगा उसके अनुसार टॉर्क भी इन स्क्वायरली प्रोपोर्शनल होगा। सोचो उसके सैचुरेशन के बाद क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल ही होगा, स्क्वायरली प्रोपोर्शनल ही। तो डीसी सीरीज मोटर का कैरेक्टर्स ये है, वो हेवी टॉर्क के लिए यूज़ कर सकता है और वेरिएबल स्पीड मोटर भी है वो। सो टू थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, it is high starting torque and it is having variable speed conditions, DC series motor man. Thank you for being here.